CUT 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और आप लोग ये सोच रहे हैं कि जनरल टेस्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे तैयारी करें। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, इसको अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर आप लोगों को आज ये समझाने वाला हूँ कि क्या जनरल टेस्ट ज़रूरी है, किस किस बच्चे को ये लेना चाहिए और कैसे इसकी तैयारी हम लोग फटाफट से कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, CUT 2024 एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, AMU हो, इलाहाबाद हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ टॉप हैं, आपको अगर जाना है तो आपको ये पेपर, पहले क्या है, आपने 12th का एग्जाम दिया, परसेंटेज बेस पर हो जाता था, लेकिन अब आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जिस कोर्स में, जिस जगह पे, जहाँ पे भी आपने एनरोल करना है, उसके लिए हर कॉलेज की, हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है ना। कुछ कोर्सेज के अंदर जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब अपने बात करते हैं कि हम किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। सर सपोज मान लो DU का कोई कोर्स है जिसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम जनरल टेस्ट को क्यों पढ़े, हमारे लिए क्या जरूरी है। देखो, मैं पहले बात कर रहा हूं उनकी जो ये सोच रहे हैं कि जनरल टेस्ट हमें इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वहां पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। मैं दूसरे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिनको पता है कि हमें जनरल टेस्ट लेना है ना। तो बच्चा, हो सकता है कि आपने किसी कोर्स के लिए एनरोल किया हो, पहले आपका एग्जाम होगा CUT का, है ना, उसके बाद में आप लोगों का जो है काउंसलिंग प्रोसेस होगा। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है तो CACS का पोर्टल ओपन होगा, आपका DV होगा, सारा प्रोसेस होगा, तब आपको जाके एडमिशन मिलता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता रखना पड़ता है कि मुझे जहां जाना है वहां के जाने का रास्ता क्या है ना। आपने किसी कोर्स को वहां पर अपना सेलेक्ट किया, सपोज उसमें GT नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर वहां पे हमारा नंबर नहीं आता है, हमारा उसमें नहीं सिलेक्शन हो पाता है, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन टॉप यूनिवर्सिटी का ही अवेलेबल रहेगा अगर हमारे पास में जनरल टेस्ट होगा। इसकी अलग से तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको एक ये चीज़ें कुछ बता दूंगा जो आपको फॉलो करनी है, और अभी जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, 40-45 दिन में भी आप GT को फोड़ सकते हो, बढ़िया वाला। और टॉप में अगर आना है आप लोगों को तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है ना। और बाकी BHU के कोर्सेज है, ऑलमोस्ट सब में आपको चाहिए ही, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा था जो ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका किसी भी कोर्स के अंदर वो रिक्वायर्ड नहीं हो, कोई इक्का दुक्का ऐसा कोर्स होगा, लेकिन जनरली किसी एक यूनिवर्सिटी में अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो दूसरे में उसी कोर्स के लिए वो चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो ये तो बात थी कि जनरल टेस्ट। अच्छा, जो हमारा डेटा बोलता है, जो हमारा आंकड़ा बोलता है, लगभग 10 लाख के आसपास जो है रजिस्टर्ड हुए 2022 में, और उसमें 40% इंक्रीज करके 14 लाख के आसपास रजिस्टर्ड हुए आप लोग के 2023 में। टोटल एप्लीकेंट जो CUT के लिए थे, उसमें से लगभग 6,71,000 कुछ के आसपास ने ये जो आपका एग्जाम है GT का, इसमें अपीयर हुए, है ना। तो यहाँ पे ये आंकड़ा लगभग 50% के आसपास है, लेकिन इस बार ये मान के चलो आप लोग, ये 40 से 50% बढ़ेगा तो 20 लाख के आसपास इस बार एप्लीकेशंस होंगे, और 10 लाख प्लस लोग यहाँ पे GT का एग्जाम दे रहे हो। इस बार जागरूकता बढ़ रही है। पहले बच्चों को पता नहीं था कि क्या जो सब्जेक्ट है वो अपने को लेना है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, तो अभी ये चीज़ों का धीरे धीरे जो है अवेयरनेस बढ़ रही है, तो आपको पता चल रहा है। अब बात ये आती है कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या चीज़ें हमको GT करने से मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, एक तो आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाती है ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज के लिए, जितने भी हैं 99% कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास प्लान B, C, D, E, F सारे तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। आप लगभग हर कॉलेज के लिए और हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप जहां पर भी जाना चाहते हो फिर आप फ्री फील करते हो। लास्ट मोमेंट पे आपको कोर्स भी अगर चेंज करना है या कुछ ऐसा करना है तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, और आपके पास में हाई चांसेस होते हैं कि आप टॉपर बन पाए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे GT इसमें काफी हेल्प कर देता है। अब कैसे प्रिपरेशन इसकी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, छोटे छोटे मैं आपको टिप्स देता हूं। देखो, सीधी सी बात है, आपको पहले जो आपने पेपर दिया 12th वाला, आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव था, आपको डिटेल में लिखना था। अब यहां पे टाइम कम है बॉस, ज्यादा क्वेश्चंस, टाइम कम। फोकस किस पे करना है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पे। अब ABCD में काम आपको करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें देखनी है। आप लोगों को जो मिलेगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपको ज्यादा फोकस अब प्रैक्टिस पे करना है। जैसे डोमेन है आपका, कोई भी साइंस का कोई भी डोमेन है या कोई भी है, आपने उसकी तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है, 80% तो चीजें वही है। कुछ आपको इंप्रूव करना है थोड़ा सा उसका, और उसकी प्रैक्टिस आपको कैसे फास्ट करनी है, कैसे उसके वन लाइनर क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, ये चीज आपको डोमेन में काम देती है। और यहाँ पे इसी चीज से ही आप लोगों को बेहतरीन, अब यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर भी एक इस बार थोड़ी सी हर्डल दिखाई दे रही है, छोटी नहीं बड़ी हर्डल है, कि जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस होंगे NTA ने बोला कि उसका पेपर ऑफलाइन होगा।
हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है। तो हाइब्रिड मोड के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के पेपर आपके हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों प्रकार से तैयार रहना है। कैसे रहना है मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी बताऊंगा कि यहां से जाकर के आप तैयारी कर सकते हो, है ना। आपको सीखना है, ये आर्ट होती है स्किप क्वेश्चंस, कैसे इस क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, टाइम मैनेजमेंट जो है आपको मिलता है समय, उसके अंदर आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हैं। जनरल टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो आपके पास में यहाँ पे 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और उस 60 में से लगभग बराबर क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को, ऐसा एनटीए ने बोला नहीं, फिक्स नहीं है, हो सकता है 25 यहाँ से आ जाए, 15 आ जाए, या 25 यहाँ से, 15 यहाँ से, या 20 18 20 22 ऐसे आ जाए। तो ये 60 क्वेश्चन आपको इन तीनों के मिला करके मिलते हैं। अब बात आती है कि इसको तैयारी कैसे शुरू करनी है, कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो जो क्वांट आता है, देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जीएस, जो कि आपने स्कूलिंग में नहीं, आप जो रीजनिंग है वो आपने स्कूलिंग में नहीं पढ़ा हुआ होता, आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। क्वांट ये कि आपने 7th 8th 9th तक पढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती हैं, थोड़ा बहुत आप एमसीक्यू लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी एक बेसिक बुक आप किताब लेते हैं, उससे आप लोग बेसिक लेवल के सारे चैप्टर जितने भी क्वांट के हैं, एनटीए ने सिलेबस में क्वांट के रीजनिंग के किसी के चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, बस उसने सीधा क्वांट रीजनिंग और जीएस लिख दिया है। तो इसलिए आप लोगों को हर चैप्टर को तैयार करना पड़ता है, लेकिन बेसिक लेवल पर, बहुत डीप में पेपर नहीं आता है। 8 9 तक की अगर आपको क्वांट पता है तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग जो है इसके लिए बेसिक बुक को लेकर के, बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि सीधा जाकर के आपको वो ले लेना है, आपको मार्केट में उससे बेस्ट बुक नहीं मिल सकती है, जो कि एक बड़ी कंटेंट टीम ने टीचर्स की देखरेख में तैयार की है, विद वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और जीएस का जो पोर्शन है, इसके अंदर आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है, जब आपका एग्जाम होगा तो 6 महीने या 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, और स्टैटिक जीके की कुछ करंट जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चा यहाँ पे अगर अपने बुक्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास में जो बुक है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैं आपको बताया था, अगर आपको बुक्स के लिए जाना होगा तो आप यहाँ पर सर्च करना, कैसे आप लोग बुक को आप ले सकते हो यहाँ से, और अड्डा 247 आपने सर्च किया, ठीक है, इस पे आपने ओके किया, यहाँ पे आपने क्लिक किया ऑल कोर्सेज पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपका यूजी एंड पीजी एंट्रेंस, फिर यहाँ पे सीयूटी यूजी पे क्लिक किया, फिर आपने सपोज जनरल टेस्ट की आपको बुक चाहिए, है ना, तो जनरल टेस्ट वाले पे आपने किया, साइंस की चाहिए तो साइंस पे किया, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया जनरल टेस्ट पे, ठीक है, और आपने इस तरह से इसको ऊपर स्क्रॉल किया, तो यहाँ पे आप लोगों को जो बुक्स हैं देखिएगा, जनरल टेस्ट की यहाँ पर आप लोगों को जो बुक है वो यहाँ पर ये मिल जाती है प्रिंटेड एडिशन के अंदर, जिसके अंदर अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वो ना लेवल कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट लेवल, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी यहाँ पर चूज कर लेते हैं तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इनमें से कोई भी बुक आप अगर यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं बच्चा, तो आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट कूपन में बता देता हूँ, Y829S, इसमें आप कोई भी बुक खरीदते हैं तो आपको ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां से ये बात हो गई इसकी। अब इसके बाद में बात आती है सर, इसके बाद में बात आती है कि जो अब पेपर में हाइब्रिड मोड है, इस चैलेंज को हम लोग कैसे बीट कर सकते हैं। तो बच्चा ऑफलाइन में भी पेपर आपका हो सकता है, जो कि जीटी है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन उसमें होते हैं, तो जीटी का पेपर आपका चांसेस हैं कि ऑफलाइन होगा। अब दूसरा जो बाकी पेपर्स हैं आपके ऑनलाइन होंगे, तो दोनों प्रकार से आपको रेडी रहना है। तो आपको यहां पर हाइब्रिड एक ऐसी टेस्ट सीरीज की जरूरत है जो कि दोनों जगह पर काम करे और आप लोगों को अपडेटेड पैटर्न के ऊपर काम करे। तो अड्डा 247 इसके लिए हमारे पास में प्रॉपर तरीके से मैनेज जो है, यहाँ आप देख पा रहे हो हाइब्रिड टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। देखिए हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे जनरल टेस्ट के और इंग्लिश के 15-15 आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर 40 इसके जो है ऑनलाइन टेस्ट मिल जाते हैं, OMR शीट मिल जाती है, एज इट इज जैसी पेपर में आती है। तो पूरी तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। इसको भी अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो सीधा जाकर के आपको इस चीज को यहां पर लेने के लिए, यहां पर आपको जो कोड मैंने बताया उसको आप यूज कर सकते हो, जो कि है आप लोगों का Y829, ठीक है, या Y829S आप लोग यहां पर यूज करके इसको आप डिस्काउंट को ले सकते हो। तो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बता दी, बुक्स मैंने आपको बता दिया, यहां से इस तरीके से आप ले सकते हो। अब सर हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं, हमको तो पढ़ना भी पड़ेगा, चीजें करनी भी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमारे सबसे इस वर्ष के या किसी भी ईयर के जो सबसे शानदार वाले बैच की अगर मैं बात करूं, प्रतिज्ञा, जहां से बच्चों पिछली बार भी और हर बार यहां से जब भी रिजल्ट आता है तो 100 परसेंटाइलर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, जो कि आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। प्रतिज्ञा बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हो, और इसमें मैं आपको बता दूं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोगों को जितना भी टाइम बचा हुआ है 40-45 दिन के अंदर आप लोगों को प्रॉपर टाइमली सिलेबस कराया जाता है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और प्रॉपर टू द पॉइंट कंटेंट दिया जाता है। यहाँ पे बड़ी बात ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ाना, बड़ी बात ये है कि टू द पॉइंट पढ़ाना। आपके पास पढ़ने का ज्यादा समय नहीं होता, हमारे पास पढ़ाने का ज्यादा, क्योंकि वो चीज यहां पर मेंटेन हो पाती है। तो मैं आपको बता देता हूं,
अगर आप जाते हो किसी पर भी, या तो आपको लैंग्वेज जीटी चाहिए, साइंस डोमेन है, कॉमर्स है, कोई भी, जैसे मैंने लैंग्वेज जीटी पे गया तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है प्रतिज्ञा जीटी और लैंग्वेज बैच, इसको आप लेते हो तो यहाँ पर एक बेस्ट चीज क्या मिल जाती है, अगर आप इसको अभी एनरोल करते हो कितनी देर के अंदर अंदर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लैंग्वेज जीटी का, ये देखिएगा, अगर आप 32 आवर्स के अंदर इसको परचेज करते हो तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक किट है वो आप लोगों को फ्री मिल जाती है, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आप दिखाई दे रहे हो टाइमर यहाँ पे चल रहा है, तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से, बाकी इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज बैच में मिलेंगी वो तो आपको मिलेंगी ही, तो यहाँ पे भी आपको जो कूपन कोड अप्लाई करना है बच्चा वो है Y829, ठीक है, इसको आप यहां पर ले सकते हो, या फिर आप हमारे सिलेक्शन किट के साथ में भी जुड़ सकते हो। सिलेक्शन किट के अंदर आप लोगों को आपको जो थ्योरी बेस्ड बुक्स हैं वो मिल जाती है और आपको साथ में इसकी टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाती है, तो सिलेक्शन किट भी यहीं पर अवेलेबल है, आप अगर चाहें तो उसके साथ में भी एनरोल कर सकते हैं। मतलब जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है। जैसे आपने साइंस पे किया तो साइंस पे अगर आप जाते हो तो ये देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन किट पीसीएम की, पीसीबी की, इसके अंदर देखो पूरी की पूरी चीजें आपको मिल जाती हैं। क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे 11 बुक्स आपको मिल जाती है ना। यहाँ पे आप लोगों को सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज बुक है, ठीक है, आपको जनरल टेस्ट की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, जीएस की बुक है, अगर आप साइंस डोमेन से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो की बुक है, आपको लैंग्वेज के जो प्रीवियस ईयर पेपर है 15 पीवाईपी डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं, और आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड उस पे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोगों को 5 मई से पहले पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए एक तरीके से मान के चलिए और वैसे खुद से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, चाहे आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ें, चाहे आप सिलेक्शन किट से जुड़ें, चाहे आप किसी भी चीज से ना जुड़ें, सिर्फ आप बुक्स परचेज करके अपनी तैयारी करें या अपने लेवल पर आप तैयारी करें, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अब समय जो है बहुत कम है, एप्लीकेशंस 1.5 गुना होने वाली हैं इस बार, है ना, 14 लाख से 20 लाख पे पहुंचने वाला है आंकड़ा। तो आप लोगों को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है, जिस भी कॉलेज के लिए आप लोग अपना टारगेट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, आप लोगों को हर जगह पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहने को तो 70,000 सीट है, लेकिन अगर आपको जाना है तो आप क्यों सोचोगे कि मैं किसी मतलब ऐसे जगह पर जाऊं जहां पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कॉलेज ना हो या उतना ज़्यादा बेहतरीन ना हो, तो आप ये टारगेट करोगे कि मैं एसआरसीसी में जाऊं, है ना, नॉर्थ कैंपस में जाऊं, तो वहां पे 70,000 में से 10, 12, 15,000 ही वो सीटें होती हैं जिसके लिए हर बच्चा ड्रीम करता है, एम करता है, टारगेट करता है। तो आपको भी वहां जाना है तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ये हाई टाइम है जब आप लोगों को एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो बच्चों, आप लोगों से लास्ट में यही कहूंगा, अपना कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से आप लोग रिसर्च करके उसको फिल कीजिएगा, और अपने जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग अपना डाउट कॉमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया amit.sharma@adda247.com पर आप मुझे मेल करके अपनी जो भी क्वेरी है वो बता सकते हो, और प्रतिज्ञा बैच के साथ में आप लोग एनरोल करके अपनी तैयारी को विद कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें, सारे चैप्टर पढ़ सकते हो, है ना। और Y829 ये डिस्काउंट कोड आपको यूज करके यहां पर मेरे साथ में जुड़ जाना है। चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।